नमस्कार बच्चों। तो पिछली क्लास में हमने पाठ 6 के अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न मौखिक और लिखित प्रश्नों का मौखिक अभ्यास किया था। तो बच्चों चलिए आगे हम आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। बच्चों यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, हर प्रश्न के 3 उत्तर हैं, हमें सही उत्तर पे टिक लगाना है। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। गया प्रसाद के घर से भागने में किसने बैलों की मदद की? तो बच्चों इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? इसका उत्तर हम लिखेंगे सेकंड, यहाँ पे टिक लगाएंगे, ये लड़की ने। कहाँ टिक लगाएंगे हम? लड़की। ठीक है, उसके बाद देखिए सांड ने पहले किस पर वार किया? हीरा पर, मोती पर या व्यापारी पर? तो बच्चों हमारा जो सही उत्तर है वो है हीरा पर। तो हम अपने फर्स्ट ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों हमारा अगला प्रश्न, हीरा मोती ने खेत में क्या खाया? तो बच्चों आप जानते हो हीरा मोती किसके खेत में घुसे थे? चना के, मटर के या घास में? तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? मटर के। तो हम सेकंड पे टिक लगाएंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम अपने प्रश्नों को हल करते जाएंगे। तो बच्चों हमारे ये 3 ही प्रश्न थे सही उत्तर वाले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों अगले प्रश्न में आपको सही मिलान करना है। आपके सामने यहाँ पे सबके नाम दिए गए हैं, जो कि हमारे पाठ में जो नाम थे उन सभी के नाम है, और इन नामों का आपको इन वाक्यों से जो सही मेल करे उसी के साथ मिलान करना है। जैसे गया प्रसाद, ठीक है, तो गया प्रसाद का कैसे करेंगे? हम कौन सी लाइन से मिलान करेंगे गया प्रसाद? क्योंकि वो झूरी की पत्नी का भाई था, तो हम गया प्रसाद का इसी वाक्य के साथ मिलान करेंगे। कैसे? ठीक है बच्चों, अगला देखें, झूरी। झूरी कौन था? तो बिल्कुल आप सभी जानते हैं, हम क्या कहेंगे? झूरी किसान और हीरा मोती का मालिक। ठीक है ना बच्चों, तो हम अपने झूरी के नाम का इस वाक्य के साथ मिलान करेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि हम ये कैसे कर रहे हैं। अगला देखिए, व्यापारी। व्यापारी क्या हम कैसे करेंगे बच्चों? व्यापारी, अब हमारे पास 2 वाक्य बच गए हैं, दोनों में से एक का हम व्यापारी से करेंगे। तो व्यापारी का क्या होगा? हीरा मोती को खरीदने वाला व्यक्ति, यानी कि जिन्होंने, वो व्यापारी जिसने हीरा मोती दोनों बैलों को ऊंची बोली देके खरीदा था। ठीक है, तो हम इसका इसके साथ क्या कर देते हैं? मिलान कर देते हैं। और हमारा आखिरी शब्द और आखिरी वाक्य एक ही बचा है, हीरा, यानी कि दोनों में से एक बैल का नाम। तो बच्चों इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों यहाँ पे आपको पाठ के आधार पे बताना है कि कौन कैसा था। जैसे झूरी, तो आपको बताने की झूरी कौन था, और दूसरा क्या बताना है आपको कि वो कैसा था। हमें हमें इसका उत्तर 2 में करके देना है बच्चों। आप देख सकते हो, यानी कि कौन था और कैसा था। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे इसमें? झूरी एक किसान था, पहले तो हम ये बताएंगे कौन था। झूरी एक किसान था और वह एक बहुत ही अच्छा इंसान था, या आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो कि वह बहुत दयालु इंसान था। ठीक है, इस प्रकार हम अपना इसका वाक्य पूर्ण बनाएंगे। अब हमारा जो अगला है वो है गया प्रसाद।
तो गया प्रसाद कौन था? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? गया प्रसाद झूरी की पत्नी का भाई था। ठीक है ना बच्चों? और वो कैसा था? गया प्रसाद बहुत ही गुस्सैल इंसान था, यानी कि क्रोधी व्यक्ति था। ठीक है ना बच्चों? तो इस प्रकार हम इन दोनों की विशेषताएं बताएंगे कि कौन था और कैसा था। तो बच्चों आपको पता लगा होगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अब हमारा आता है व्याकरण से संबंधित, यानी कि भाषा ज्ञान। तो बच्चों चलिए हम विलोम शब्द करते हैं। विलोम शब्द यानी कि उल्टे, आपको उल्टे शब्द बताने हैं, उल्टे अर्थ बताना है। जैसे गांव, तो गांव का हम क्या लिखेंगे बच्चों? विलोम क्या होगा? शहर। ठीक है ना? क्या होगा? शहर। आजाद, आजाद का क्या होगा बच्चों? आजाद का हम लिख सकते हैं बंधन या गुलाम। ठीक है बच्चों? अगला देखो उत्साह। तो उत्साह का बच्चों आप दो विलोम लिख सकते हो, जो भी आपको सही लगे एक लिखना है। इसके दो विलोम होते हैं, एक तो होता है निरुत्साह और एक होता है अनुत्साह। ठीक है बच्चों? इस प्रकार हम इसके दो लिखेंगे, अनुत्साह या निरुत्साह। अगला हमारा है प्रसन्न। तो प्रसन्न के भी हम बच्चों दो लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं अप्रसन्न और एक लिख सकते हैं उदास। ठीक है बच्चों? अगला हमारा है अपमान। तो अपमान का विलोम होता है सम्मान, मान, आदर। ठीक है? और हमारा आखिरी शब्द है कमजोर। तो कमजोर को बच्चों हम लिख सकते हैं बलवान या ताकतवर। ठीक है बच्चों? ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब हम करते हैं भाषा ज्ञान का दूसरा प्रश्न। बच्चों यहाँ पे योजक चिन्ह के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? योजक चिन्ह, यानी कि आपको इसका प्रयोग करना है। कहाँ करना है? इसका प्रयोग किया जाता है दो शब्दों को जोड़ने में। जैसे हंसना और रोना है, तो बीच में हमने योजक और को हटा दिया और योजक का निशान लगा दिया। तो ये जो नीचे दिए गए हैं इनमें भी आपको योजक चिन्ह लगाकर लिखना है। जैसे हीरा और मोती है, तो हम क्या करेंगे? और को हटा देंगे और क्या कैसा निशान लगा देंगे? योजक का। देखिए मैं आपको अभी करके बताती हूँ। इस और को हम हटा देंगे और इनके बीच में योजक चिन्ह कौन सा लगा देंगे? इस प्रकार लगाएंगे। ठीक है बच्चों? तो हम इस प्रकार क्या करेंगे? योजक चिन्ह लगाएंगे। इन सभी में भी हम ऐसे ही करेंगे। हीरा मोती, एड़ी चोटी, रूखा और सूखा, आकाश पाताल। तो जो जितनी भी और है इनको हटा देंगे और इनकी जगह पे क्या निशान लगाएंगे? योजक। ठीक है बच्चों? आ गया समझ में आपको? मुझे पता है आप इसको अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद अगला आता है हमारा प्रश्न संख्या 3, यानी कि आपको उचित विशेषण शब्द चुनकर खाली स्थान भरना है। ठीक है? तो जैसे कि ये सारे विशेषण शब्द हैं। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये सारे विशेषण शब्द है, आपको हर वाक्य में उपयुक्त उचित विशेषण शब्द भरना है। जैसे पहला देखिए, झूरी की पत्नी ने हीरा मोती के सामने डैश भूसा डाल दिया। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या क्या फिल करेंगे? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों? रूखा सूखा। कैसा डाल दिया था उसने? रूखा सूखा। ठीक है ना? तो ये किसका उत्तर है? कै का। देखिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ, आपको इजी रहेगा। ठीक है, रूखा सूखा। उसके बाद देखिए, गया प्रसाद बैलों को डैश रस्सों से बांधता था।
तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? बिल्कुल ये बहुत ही आसान है। इसका उत्तर आएगा मोटे मोटे। क्या आएगा? मोटे मोटे रस्सों से बांधता था। तो इस प्रकार हम विशेषण शब्दों से इनको पूरा करेंगे। आगे देखो बच्चों, गया के घर में एक लड़की रहती थी। कैसी लड़की रहती थी? छोटी सी। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? छोटी सी। नीलामी में सबसे सबसे डैश बोली एक व्यापारी ने लगाई। तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे? सबसे ऊंची बोली। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सबसे ऊंची बोली एक व्यापारी ने लगाई। तो इस प्रकार हम अपने खालिस्तान को फिल करेंगे विशेषण शब्दों से। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 4। बच्चों यहाँ पे आपको कि इन दोनों को सही तरीके से चुनकर मिलान करना है वाक्यों के साथ, और फिर वाक्य को पूरा बनाएंगे। जैसे पहला देखते हैं, वे दोनों पछताए। अब छोटी की मात्रा का प्रयोग हम छोटी ई कै के ऊपर जो मात्रा होती है कै पे, उसका प्रयोग हम तब करते हैं जब आपको कुछ बताना होता है, कोई कारण देना होता है या कुछ बताना होता है। और ये जो की होता है जिसपे प्रड़ी की मात्रा होती है, इसका प्रयोग हम साधारण तरीके से करते हैं। जैसे वे दोनों पछताए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ कहाँ आप फंसे। ठीक है ना? कारण किस वजह से पछताए? कि वो इस कारण से पछताए कि हम यहाँ कहाँ आप फंसे। तो हम इसका मिलान कैसे करेंगे बच्चों? यानी कि इस की को हम ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे वाक्य बनाएंगे। इस प्रकार हम ये वाक्य बनाएंगे। दूसरा देखिए, हीरा मोती की हड्डियां निकल आई। कौन सा की आएगा? क्योंकि छोटी ई की मात्रा वाला की तो कारण बताने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे हम कारण नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ। तो हम इसका कैसे करेंगे? देखिए, ठीक है, इस प्रकार हम अपने वाक्य बनाएंगे। अगला देखो, झूरी। तो झूरी के साथ कौन सा की आएगा? झूरी के साथ बड़ी ई वाला की आएगा। यानी कि यहाँ पे हम उसके बारे में बता रहे हैं। कि झूरी की पत्नी ने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। ठीक है, और उसके बाद हमारा आखिर आता है मोती। मोती ने कहा, अभी देखो वो बता रहा है क्या कहा, जो कुछ कहने जा रहा है उसमें हम कौन सा की करेंगे? छोटी ई की मात्रा वाला। यानी कि वो बता रहा है, तो यहाँ पे इस प्रकार हम की के साथ मिलान करके अपना वाक्य बनाएंगे। तो बच्चों, आपको ये अभ्यास कार्य अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप इनको अच्छे से इनका एक बार फिर से रिवीजन करना और समझने की पूरी कोशिश करना। ठीक है, अगली कक्षा में फिर हम कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।